हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम दी। और आज है भाई 12 मार्च और आज तक की जितनी भी करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जीके है उस पे हम बात करेंगे। तो द हिंदू, पीआईबी, इंडियन एक्सप्रेस सबकी जो है ये न्यूज है, तो बड़े अच्छे से समझेंगे एक एक चीज को। भाई देखो, एक तो द हिंदू रोज पढ़ना है आपको, और यदि पढ़ना सको तो भाई देखो क्लास देख लिया करो, आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट मिलेगा इसके। धीरे धीरे आप में एक चेंज आना स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले अपनी जो रजिस्टर कॉपी को या जो भी है पेन पेंसिल को निकाल कर रखिए और लिखना स्टार्ट कीजिए। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। स्टार्टिंग के जो 9 क्वेश्चन है वो जो वनडे एग्जाम के लिए, बाकी जो थोड़े एडवांस है तो देखते हुए चलना है, एक चीज को समझते हुए चलना। भाई हाल ही में जो बाढ़ के कारण जो रायल सीमा क्षेत्र में चर्चा में रहा है, यह क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? ए आंध्र प्रदेश, बी कर्नाटक, सी तेलंगाना, डी ओडिशा। तो आंध्र प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में उड़ीसा उत्सव का आयोजन किस हवाई अड्डे पर किया गया है? तो ए हमारा लाल बहादुर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, बी हमारा वीर सुरेंद्र शाही हवाई अड्डा, सी हमारा कैंपेगौड़ा हवाई जो अड्डा है ये अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है ये, डी हमारा छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा। तो इसका करेक्ट आंसर है जो वीर सुरेंद्र शाही हवाई अड्डा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 3 है। 22 नवंबर 2021 को किसके द्वारा घरेलू कामकाज के बारे में पहले अखिल भारतीय सर्वेक्षण की शुरुआत की गई है? तो ए हमारा संजीव बालियान, बी हमारा निर्मला सीतारमण, बी सी हमारा भूपेंद्र यादव, डी हमारा संतोष गंगवार। तो भूपेंद्र यादव इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। भारत में हाल ही में किस संस्था के साथ संयुक्त साइबर ड्रिल 2021 में भाग लिया है? तो ए हमारा अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ, बी हमारा अंतरराष्ट्रीय जो विकास संघ, सी हमारा विश्व व्यापार संगठन, डी हमारा जो विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो ए अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार जो संघ इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में भारत सरकार ने लड़कियों और ट्रांसजेंडर छात्रों के लिए समान गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा करने के लिए किस कोर्स का जो गठन किया है? तो उसमें है हमारा GIF, दूसरा है EIF, और जो सी हमारा GAF, और जो डी हमारा NAF। तो GIF इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है भाई। हाल ही में चर्चा में रहा मलाहा जो तमिल किस देश से संबंधित है? ए श्रीलंका, बी पाकिस्तान, सी भारत, और डी म्यांमार। तो श्रीलंका इज द करेक्ट आंसर। श्रीलंका से रिलेटेड है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है। अक्टूबर 2021 में कुशीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के उद्घाटन के अवसर पर निम्नलिखित में से किस देश का यात्री जो विमान इस हवाई अड्डे पर उतरा है? तो ए हमारा श्रीलंका है, बी हमारा नेपाल है, सी हमारा भूटान है, और डी हमारा चीन है। तो श्रीलंका इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है। नवंबर 2021 को यूनेस्को द्वारा किस भारतीय शहर को यूनेस्को क्रिएटिव जो सिटीज नेटवर्क UNCCM में शामिल किया गया है? तो ए हमारा वाराणसी, बी हमारा चेन्नई, सी हमारा मुंबई, डी हमारा श्रीनगर। तो श्रीनगर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है भाई। अक्टूबर 2021 में भारत सरकार के कोयला मंत्रालय द्वारा जो कैप्टिव खानों के कोयले को 50% के लिए किस नियम का संशोधन किया गया है? ए हमारा खनिज रियायत नियम का 2021, बी हमारा खनिज जो रियायत नियम 1961, खनिज रियायत नियम 2019, और डी हमारा खनिज रियायत नियम 1965। तो डी बी इज द करेक्ट आंसर, खनिज रियायत नियम 1960। क्वेश्चन नंबर 1 है, देखते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज बीन लॉन्च्ड द कौशल्या जो मातृत्व योजना? कौन से स्टेट, किस राज्य सरकार ने कौशल्या मातृत्व जो योजना स्टार्ट की गई है? तो ए छत्तीसगढ़ है, बी हमारा राजस्थान है, सी हमारा उत्तर प्रदेश है, और डी हमारा नन ऑफ अबव। तो छत्तीसगढ़ इज द करेक्ट आंसर। देख सकते हैं ये जो डिफरेंट जो द प्रिंट ने भी इसमें देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट लॉन्च द कौशल्य मातृत्व योजना। On the birth of second daughters, women receive represents of eligibles of the lump payment of aids 5,000 under this scheme। जो सेकंड बच्चे पे जो लड़की होगी उसके लिए मिलेंगे 5,000 रुपए। चीफ मिनिस्टर आंगनवाड़ी एम्प्लॉयज हैव बीन विडन, ठीक है ना। तो इसमें सखी वन स्टॉप नव बिहार योजना इसके जो हिस्से हैं ये और भी उत्कर्ष के लिए है।
उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए है। ये कन्या विवाह है, काफी टेबल बुक, सखी स्टाम्प, टेलीफोन, डायरेक्टरी, महिला सशक्तिकरण पुस्तिका का विमोचन किया इसमें। मुख्यमंत्री द्वारा महिलाओं के लिए क्लब ऑफ स्टाइलों के लिए और जो आर्ट वर्क खरीदा, जिनके साथ आर्ट वर्क खरीदा, जिसमें महिलाओं का जो उत्साहवर्धन किया गया है। तो देख सकते हैं सखी वन स्टॉप सेंटर, तो ये सखी वन स्टॉप सेंटर, ए लार्ज नंबर ऑफ द कपल just separate each year to many the women and this is their lives due to the harassment or guilted by or the doris etc। रायपुर के जो BITC ग्राउंड्स के आयोजित एक जो महिला स्तरीय सम्मेलन के लिए भूपेंद्र सिंह बघेल ने मातृत्व के लिए 5 अभ्यर्थियों को 5,000 रुपए का चेक देकर कौशल्य मातृत्व योजना की स्टार्ट की। इस योजना में सखी वन स्टॉप और जो नव बिहार योजना के तहत महिलाओं के शिक्षा क्षेत्र के लिए जी अधिकारियों को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इंपॉर्टेंट है भाई क्वेश्चन नंबर, तो देखते हुए चलना है भाई। देखो अगर थोड़ा सा भी अगर आपको समझ में आ रहा थोड़ा मिलती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें भाई अपने साथियों के पास। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो विच म्यूचुअल फंड हैज बीन रिसेंटली लॉन्च्ड द लक्ष्मी फॉर लक्ष्मी। हाल ही में किस म्यूचुअल फंड ने लक्ष्मी फॉर लक्ष्मी जो लॉन्च किया गया है? तो SDFC, B SBI, C हमारा PNB, D हमारा नन ऑफ अबव। तो SDFC इज द करेक्ट आंसर। देख सकते हैं बिजनेस लाइंस की है, SDFC CMC लॉन्च द फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट ऑफ द इनोवेटिव फॉर द वुमेन। तो म्यूचुअल फंड है, तो म्यूचुअल फंड देख सकते हैं बेनिफिट्स ऑफ द इन्वेस्टिंग ऑफ द म्यूचुअल फंड, ठीक है ना, बेनिफिट ऑफ द म्यूचुअल फंड, तो बेनिफिट ये सारी चीजें बताई गई हैं। अच्छा, इसके SDFC के द हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, SDFC का फुल फॉर्म है। और COES के जो श्रीधर जगदीशन जो 27 अक्टूबर 2000 से वो हेडक्वार्टर मुंबई में, और फाउंडर जो फाउंडेशन हुई थी, इसकी जो स्थापना हुई थी अगस्त 1994 में इंडिया में। SDFC म्यूचुअल फंड महिलाओं के नेतृत्व के लिए सशक्तिकरण के लिए लक्ष्मी फॉर लक्ष्मी की शुरुआत की गई। अनोखी मिस कॉल सेवा के माध्यम से महिला को निवासियों को उनके पास महिला विशेषज्ञ पहुंच जाएगी इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट लॉन्च्ड अम्मा योजना एंड द बहनी योजना। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अम्मा योजना और जो बहनी योजना स्टार्ट की है? ए सिक्किम, बी हमारा मेघालय, सी हमारा मणिपुर, डी हमारा नन ऑफ दीज। तो सिक्किम इज द करेक्ट आंसर इसमें भाई, देखते हुए चलना है। सिक्किम इज द प्रोवाइड टू 20,000 ईच नॉन वर्किंग मदर एंड द फ्री सैनिटरी नैपकिन्स फॉर टू द गर्ल्स स्टूडेंट। अच्छा, इसमें जो गैर कामकाजी महिला हैं उनके लिए 20,000 रुपए दिए जाएंगे, और जो स्टूडेंट 9th क्लास तक के उनके लिए सैनिटरी नैपकिन प्रोवाइड कराए जाएंगे। देख सकते हो सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने यह घोषणा की है, राज्य सरकार जल्द ही अम्मा योजना गैर कामकाजी महिलाओं के लिए मदद करने के लिए एक योजना की छात्रवृत्ति लाभान्वित करने के लिए वाहिनी जो योजना का लागू करेगी। तमांग ने कहा कि आम योजना के तहत जो राज्य की सभी जो गैर कामकाजी माताओं को उनके बैंक खातों में सालाना 20,000 रुपए दिए देंगे, और नाममात्र राज्य की सूची में उन्हें ही पैसा मिलेगा। जिनका राज्य में सूची में नाम में है मतदाता उसमें वोटर आईडी में, उन्हें ही ये है जो फायदा मिलने वाला है। बहनी योजना का जो राज्य सरकार ने कक्षा 9 और उससे ऊपर की महिलाओं को निःशुल्क जो सैनिटरी नैपकिन जो प्रोवाइड कराएंगे इसमें, जो कक्षा 9 से ऊपर या कक्षा 9 तक की। जो क्वेश्चन नंबर 4 है भाई, विच स्टेट द गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड मातृशक्ति उद्यमिता योजना। किस राज्य सरकार द्वारा मातृशक्ति उद्यमिता योजना की घोषणा की गई है? तो ए हरियाणा, बी पंजाब, सी हमारा मध्य प्रदेश, डी हमारा नन ऑफ अबाउ। तो हरियाणा इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं भाई, ये जो हरियाणा CM जो प्रेजेंट्स जो 1.77 लाख रुपीस एंड करोड़ रुपीस बजट अनाउंस टू द सुषमा स्वराज अवार्ड्स फॉर द वुमेन। देख सकते हैं इसमें हरियाणा चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर अनाउंस टू द सुषमा स्वराज अवार्ड के लिए घोषणा की है। हरियाणा जो मातृशक्ति उद्यमिता स्कीम प्रोवाइड द सपोर्ट ऑफ द वुमेन ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप। ये जो इनकी स्कीम अवार्ड जो कैरी जो कमेंडेशंस ऑफ द अवार्ड्स ऑफ मनी 5 लाख रुपए दिए जाएंगे इसमें। तो सुषमा स्वराज ये जो
एंड द इंडियन पॉलिटिशियन एंड द सुप्रीम कोर्ट क्लियर कि वहाँ की लॉयर थी। और जो इसमें स्वराज, इसका बर्न जो इनका जन्म हुआ था 14 फरवरी 1952 को अंबाला में हुआ था। और जो डाइट जो मृत्यु हुई है 6 अगस्त 2019 को ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल में न्यू दिल्ली में हुई। तो देख सकते हैं। हरियाणा सरकार द्वारा राष्ट्रीय जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उद्यमिता के लिए सहायता करने के लिए मातृशक्ति उद्यमिता योजना की स्थापना की है। योजना के तहत जिन महिलाओं की जो वार्षिक आय जो वो और परिवार पहचान पत्र पीपीपी सत्यापित आंकड़ों के आधार पर 5 लाख रुपए कम है, उन्हें जो दोबारा 3 लाख रुपए का जो सॉफ्ट लोन जो दिया जाएगा। इसके बाद हरियाणा सरकार के निगम नियम के लिए 3 साल के लिए 7% के ब्याज दर पे सबवेंशन भी प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, विच इंडियन प्लेयर रिसेंटली वॉन द गेंडीची जो कोटलिका इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने जो ग्रैंड क्राची कोटेलिया इंटरनेशनल ओपन जो शतरंज टूर्नामेंट जीता। तो ये हमारा ए हमारा क्या है एस एल नारायण, बी हमारा राम शंकर जो राव, बी सी हमारा अनिरुद्ध शेरपा और डी हमारा जो नन ऑफ अबाउ। तो एस एल नारायण इज द करेक्ट आंसर। तो देखते हैं भाई। तो ये बिजनेस स्टैंडर्ड के इंडियन GM SL नारायण विंस द कोटलिया इंटरनेशनल ओपन चेस जो टर्नी। तो ये समझ सकते हैं इनका जो ये है, इन्होंने जो इनका टाइटल दो ग्रैंड मास्टर 2015 और 41 ग्रैंड मास्टर इंडिया बॉर्न 10 जनवरी 1998 सॉरी तिरुवनंतपुरम में उनका बर्थ जन्म हुआ। जो शतरंज के जो भारतीय ग्रैंड मास्टर एस.एल. नारायण ने इटली में आयोजित एक ग्रैंड कोटलिया इंटरनेशनल ओपन को जो विजेता घोषित किया गया। उनके बीच में हम वतन आर प्रज्ञानंद को दूसरे नंबर पर रहे। हाल नारायण और प्रज्ञानंद समित 9 राउंड में 6 पॉइंट अंकों के साथ पहले के स्थान पर रहे, लेकिन जो बेहतर ट्राई स्कोर के आधार पर नारायण को शीर्ष स्थान दिया गया है। 24 तिरुवनंत के 24 वर्षीय हैं ये एस.एल. नारायण। 2015 में ग्रैंड मास्टर का खिताब इन्होंने अर्जित किया था और ये भारत के 41वें ग्रैंड मास्टर है। क्वेश्चन नंबर 6, विच बैंक रिसेंटली लॉन्च द हाउस वर्क ऑफ इज द वर्क इनोवेटिव। तो हाल ही में किस बैंक ने हाउस वर्क इज वर्क की पहल शुरू की है। तो एक्सिस बैंक, कनाडा बैंक, यूनिको बैंक और डी हमारे इनमें से कोई नहीं। तो ये हमारा है एक्सिस बैंक इज द करेक्ट आंसर। तो देख सकते हैं भाई एक्सिस बैंक ने महिलाओं के लिए शुरू की हाउस इज वर्क की पहल है। ये एक्सिस बैंक जो CEO है अमिताभ चौधरी, हेडक्वार्टर मुंबई में, फाउंडेड 1993 में अहमदाबाद में। तो अब देखते हैं और क्या। एक्सिस बैंक के अध्यक्ष और प्रमुख जो HR राज कमल जो वेमपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, रिसेंटली रिजवाना हसन has been announced the as the International Women Courage Award 2022 and the which is country। ठीक है ना। तो ये हाल ही में रिजवाना हसन को US इंटरनेशनल वुमेन्स कवरेज अवार्ड 2022 की देने की घोषणा की। किस देश से है। ए बांग्लादेश, बी पाकिस्तान, सी श्रीलंका, डी नन ऑफ अबव। तो बांग्लादेश इज द करेक्ट आंसर। देख सकते हैं रिजवाना हसन द इंटरनेशनल वुमेन करेज अवार्ड। तो ये बिजनेस स्टैंडर्ड में दिया गया है। रिजवाना चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ बांग्लादेश इंटरनेशनल लॉयर जो और टिल विन द एक्सट्रो जो 170 जो वुमेन्स एंड द 80 कंट्रीज हैव बीन 100 प्रोग्राम। सी हैव रिसीव्ड द रमन मैग्सेसे अवार्ड 2012 में रमन मैग्सेसे अवार्ड भी मिल गया, जिसे एशिया का नोबल कहते हैं भाई। बांग्लादेशी पर्यावरणीय वकील रिजवाना हसन ने 2022 में अंतर्राष्ट्रीय महिला साहित्य जो पुरस्कार जीता। ये है दुनिया भर की 12 महिलाओं में शामिल है। ऐसा करने वाले पुरस्कार के लिए चयनित 12 महिलाओं को सम्मानित किया गया, जो 12 मार्च को समारोह में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, हु हैज द अपॉइंटेड एज द न्यू कमांडेंट ऑफ द IFA। हाल ही में किसे IAFA का नया कमांडेंट नामित किया गया है। ए हमारा AR मार्शल, B R शेखर। तो एयर मार्शल नेक्स्ट है, बी अजय कपूर,
सी हमारा एयर मार्शल जी एस भदौरिया। डी है हमारा, डी है हमारा जो इसके बाद है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो ए इज द करेक्ट आंसर, एयर मार्शल बी आर जो बी शेखर। नेक्स्ट हमारा एयर मार्शल बी चंद्रशेखर टेक्स द ए कमांडेंट एयरफोर्स अकेडमी। देख सकते हैं ये जो है अति विशिष्ट और मेडल्स तो सम्मानित बी मार्शल बी चंद्रशेखर ने भारतीय वायुसेना के अकादमी कमांडेंट बनाया गया है। एयर मार्शल जो तेलंगाना के मूल निवासी तेलंगाना के हैं जिन्हें खड़गवासला में राष्ट्रीय अकादमी में दाखिला लेने के लिए पहले हैदराबाद में पढ़ाई की थी, हैदराबाद में। जो एयर मार्शल बी चंद्रशेखर जो एवीएसएस को भारतीय सेना में 21 दिसंबर 1984 के डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन जो फ्लाइंग स्ट्रगल्स स्कूल्स कॉलेज ऑफ द डिफेंस मैनेजमेंट नेशनल डिफेंस कॉलेज नई दिल्ली में भाग लेने के लिए कमीशन किया गया था। नेक्स्ट, अच्छा विधानसभा चुनाव के बारे में बात करेंगे। चुनाव परिणाम 5 राज्यों में गोवा में था, 5 राज्यों में चुनाव थे, पंजाब में, यूपी में, उत्तराखंड में और जो मणिपुर में। इसके चुनाव आ गए हैं, सबको पता है। मेन चीजें देखते हैं जो इससे रिलेटेड है। जो विधानसभा की साख इस पर, ठीक है, आदित्यनाथ योगी जीत गए हैं, पुष्कर धामी उत्तराखंड, रणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री पंजाब के ये हार गए हैं, प्रमोद सिंह सावंत ये गोवा और एनबीरेन सिंह ये मणिपुर। नतीजे बदल, ठीक है ना, कैसे कैसे आए विधानसभा। ये नतीजे जो पंजाब के जो नए जो ये होंगे जो सीएम होंगे वो आप पार्टी जीती है। उम्र जो है इनकी उम्र है, एज जो है 48 साल, जो एजुकेशन ग्रेजुएट, इनकम जो 18,34,350, आपराधिक मामले 1 है, पेंडिंग केस 1 है। अब ये धुरी विधानसभा सीट पर 45,000 जो वोटों से जीते हैं। जो आईटीआर से जो इनकी लिखी है जो इनकम जो है। नेक्स्ट हमारा देख सकते हैं ये जो नतीजे जो कितने पिछले 2 चुनाव में इनके किस किस के कितने कितने हैं। तो मेन चीजें पे आ जाते हैं। चुनाव लड़ा कौन कौन सी सीटों पर, किसने भाजपा ने सत्ता जीती। कांग्रेस ये आप जिससे पहले ये पहले की है। विधानसभा 10,000 रुपए। अच्छी जमानत राशि कैटेगरी हिसाब से तय की है। जो इसमें जो चुनाव जो जनरल कैटेगरी के लिए उम्मीदवारों के लिए 10,000 है, एसटी एसटी के लिए 5,000 है, विधानसभा लोकसभा के लिए 25,000 है और इसके लिए 12,500 है एससी एसटी के लिए। तो ये देख सकते हैं भाई आप। नेक्स्ट है हमारा कौन कौन सा है इसमें। नेशनल वोटर डे 25 जनवरी को होता है। योर वोट हैज द पावर ऑफ द बिल्ड ए न्यू इंडिया टैगलाइन। नेक्स्ट है भगवान बुद्ध का जो भारत का सबसे बड़ा शैन मुद्रा प्रतिमा का निर्माण कहाँ किया जा रहा है, जिसका जो उद्घाटन फरवरी 2023 में किया जाएगा। ए सारनाथ, बी कुशीनगर, सी लुम्बिनी, डी बोधगया। तो बोधगया इज द करेक्ट आंसर। तो देखते हैं फरवरी 2023 में जो भारत की सबसे बड़ी लंबी भगवान बुद्ध की मूर्ति का जो विधिवत रूप से उद्घाटन किया जाएगा। यह प्रतिमा भगवान बुद्ध की जो महानिर्वाण मुद्रा में है। भगवान बुद्ध की जो भारत की सबसे बड़ी है सैन मुद्रा में प्रतिमा है। जो इस मूर्ति का निर्माण बिहार के राज्य में गया में जो स्थित बोधगया में किया जा रहा है। यह प्रतिमा 100 फीट लंबी और 30 फीट ऊंची है। इसका निर्माण बुद्ध इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन द्वारा किया जा रहा है। कोलकाता के मशहूर जो मूर्तिकार मिंटू पॉल भगवान बुद्ध की जो इस प्रतिमा को बना रहे हैं। और मूर्ति निर्माण में जो फाइबर ग्लास का यूज हो रहा है। इस विशाल प्रतिमा का निर्माण जो 2019 से स्टार्ट किया गया। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व कपिल वस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। तो जो भारत और नेपाल की सीमा के पास है ये कपिल वस्तु। इनकी जो जन्मदात्री माया देवी थी। इनके जबकि माया देवी की मृत्यु के बाद इनका जो लालन पोषण सौतेली माँ तथा माँ प्रजापति गोमती ने किया था। इनके पिता जो शाक्य वंश के थे, शाक्य वंश के थे इनके पिता। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनका विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा से हुआ। इनके पुत्र का नाम राहुल था। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो है सारनाथ के जो ऋषि पत्तनम में दिया था। ये बौद्ध ग्रंथों का यह धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। उन्होंने अपना उपदेश पाली लैंग्वेज में, पाली भाषा में दिया हुई। नेक्स्ट हमारा केंद्रीय मंत्री महामंत्री जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह होम मिनिस्टर ने किस राज्यसभा में 33% की सरकारी नौकरियों में महिलाओं को आरक्षण देने की घोषणा की है। ए त्रिपुरा, बी हमारा झारखंड, सी हमारा पंजाब, डी हमारा बिहार। तो त्रिपुरा इज द करेक्ट आंसर। तो देखते हैं केंद्रीय जो गृह मंत्री अमित शाह ने 8 मार्च 2022 को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के स्तर पर
त्रिपुरा में सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की घोषणा की है। और उन्होंने कहा कि त्रिपुरा राज्य सरकार ने राज्य सरकार की किसी भी सरकारी उच्च जो शिक्षण संस्थाओं में किसी भी महिलाओं को 33% से फीसदी आरक्षण देने के लिए फैसला किया है। तो ये त्रिपुरा का बहुत अच्छा हुआ है फैसला है। इसके साथ महिलाओं के लिए शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, बाजारों दुकान में संचालित करने के लिए 50% फीसदी आरक्षण मिलेगा इनमें भी, यहाँ भी। और जो महिलाओं को द्वारा स्टार्टअप को बढ़ाए जाने के लिए उद्यम पूंजी निधि के लिए 50% के हिस्सा आरक्षित किया गया है। नेक्स्ट हमारा इराक में जो इस्लामिक रिवॉल्यूशन गार्ड कोर्प्स IRGC ने 500 किलोमीटर 331 मील की ऊंचाई पर एक सैन्य उपग्रह नूर 2 सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। इस्लामिक रिपब्लिक द्वारा किया गया दूसरा उपग्रह है। पहला उपग्रह नूर 20 अप्रैल 2020 को पृथ्वी की सतह से 425 किलोमीटर यानी कि 665 मील दूरी पर लॉन्च किया गया था। जो फारसी भाषा में नूर का अर्थ होता है प्रकाश। दूसरा उपग्रह जो रखना ईरान की सेना के लिए एक बड़ी जो प्रगति होगी। अब जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर देखते हैं, किस राज्य ने मानस जो नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व में गैंडों की जो बाघों की संख्या जो आबादी से 30 वृद्धि हो गई है? तो ए तमिलनाडु है, बी हमारा पंजाब है, सी हमारा कर्नाटक है, डी हमारा असम है। तो असम इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं भाई क्या असम के बारे में। असम में एक मानस नेशनल पार्क है। ये टाइगर रिजर्व में गैंडों की संख्या जो तेजी से बढ़ी है। इसमें देखो राष्ट्रीय उद्यान के अधिकारियों की उम्मीद है कि 2021 की जनगणना के अनुसार बाघों की संख्या 48 से 60 हो गई जाएगी जो इसमें। और साल 2010 में इन बाघों की संख्या 10 दर्ज की गई थी जो जबकि 2020 में यह 30 हो गई है। तो इसमें बढ़ी है। नेक्स्ट हमारा प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा UNEP का 5 का आयोजन कहाँ किया गया? ए ग्लासगो, बी नैरोबी, सी पेरिस और डी हमारा दुबई। तो हमारा नैरोबी केन्या इज द करेक्ट आंसर। 5वीं संयुक्त जो पर्यावरण UAE का जो अध्यक्षता संयुक्त राष्ट्र का कार्यक्रम किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, यूक्रेन के राष्ट्रपति ने नाटो की सदस्यता से लेने से इनकार कर दिया। नाटो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नाटो का पूरा नाम उत्तरी अटलांटिक संधि है। इसका मुख्यालय जो हमारा अमेरिका के वाशिंगटन DC में जो अवस्थित है। और क्वेश्चन नंबर 3 है, नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को की गई थी। जो इन उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? केवल 2, बी 1 और 2, सी 2 और 3 और डी 1 2 3। तो देखते हैं भी समझते हैं। तो पहला इसमें ठीक है, हमारा पहला ठीक है, ये ठीक है, दूसरा गलत है। इसको देखते हैं क्या है। रूस से जंग में 14वें दिन यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की नाटो की सदस्यता लेने से इनकार कर दिया है। और जो वे दोनों अलग अलग जो समर्थकों के लिए 24 फरवरी को हमला करने के लिए ठीक पहले आजाद घोषित किया था। तो ये मेन चीजें पढ़ लेते हैं, मेन पे आ जाते हैं। रूस नहीं चाहता कि यूक्रेन नाटो का सदस्य बने। इसमें जो ये है जो उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को 12 संस्थापक देशों के साथ अमेरिका के वाशिंगटन DC में किया गया था। यह एक अंतर सरकारी जो सैन्य संगठन है। इसका मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में अवस्थित है और वर्तमान में इसके सदस्यों की संख्या 30 है। नाटो यूरोपीय और जो उत्तरी अमेरिका के देशों का एक मध्य सैन्य संगठन है। और नेक्स्ट हमारा प्रवासी आवास योजना ग्रामीण स्तर। तो ये प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण देखते हैं भाई। 8 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना PAYG के द्वारा जारी रखने के लिए स्वीकृति दी गई थी। ग्रामीण विकास द्वारा जो 21 मार्च 2021 को भी PMYG योजना को जारी रखने का प्रस्ताव रखा गया था। यह योजना जो मार्च 2024 तक जारी रहेगी। विस्तारित जो PMYG के तहत जो अवशेष 155.7 लाख अवकाशों को निर्माण किया जाएगा। अवशेष अवकाशों को आवासों का निर्माण करने हेतु वित्तीय जो ये हमारा है
2,17,257 करोड़ रुपए होगा, जिसमें कि इससे जो 12,05,106 करोड़ रुपए, और जो राज्यों के लिए 73,475 करोड़ रुपए होगा। तो यदि ये देखो आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और देखो इससे